लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आया करती थी और उस रोशनी के नीचे एक लड़का अपना सपना लिखता था, सरकारी नौकरी का सपना। वो सपना जो उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, इज्जत, पहचान और पिता के ख्वाबों को पूरा करने का जरिया था। हर बार बस 2 नंबर से रह जाता था, पर हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था सपना छोटा हो या बड़ा, सच करने के लिए नींद से नहीं, समझ से जागना पड़ता है। एक तरफ पॉलिटी, दूसरी तरफ पालक, दोनों का प्रेशर ही अलग है। क्या निकाल रहा है? अफसर बन गया क्या किचन में? चाय छान रहा हूँ पापा। कमाल का लड़का है, किचन में चाय छान रहा है और जिंदगी में खाक छान रहा है। सुबह से पढ़ ही रहा हूँ पापा। चाय बनाई थी आपके लिए। ढंग की चाय बनानी भी नहीं आती। शुक्ला का लड़का कितनी अच्छी चाय बनाता था। अब आराम से कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ के पीता होगा। और एक तू 2 साल से फार्म ही भर रहा है। तेरे जैसा बेटा हो तो आदमी रिटायरमेंट के बाद भी चैन से न बैठ पाए। 2 नंबर से रह गया, हर साल का तेरा राग हो गया है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ पापा। कोशिश तो मैंने भी की थी। 2 बार मेंस तक गया, पर इज्जत सिर्फ रिजल्ट से होती है। खाली खोखली कोशिश करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। पर कोशिश करने वालों की कभी हार भी तो नहीं होती है पापा। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनने में देखो ये कितना अच्छा लगता है, पर कविताओं के सहारे जिंदगी पार नहीं होती। अबे खोल देना यार कहीं से। बस रुक ना यार, इससे फाड़ने का यही सही तरीका है। रील में देखा था मैंने। देना, लो खा लो अब। किस सब्जेक्ट के सताए हुए हो गुरु? हिस्ट्री या डिप्रेशन?
सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते कहीं सरकार को ही ना प्यारे हो जाना। भाई यार, पापा ने आज सुबह सुबह दिमाग फ्राई कर दिया। उनका सपना मेरी जान लेकर ही मानेगा। सपना तो मेरा भी था, कियारा आडवाणी का। माँ कसम, मोहल्ले की मुन्नी ने भी आज तक कभी घास नहीं डाली। तू चिल कर यार। सिलेक्शन से ज्यादा जरूरी है मेंटल सिलेक्शन। तू खुद से फेल हो जाएगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? भाई तू चिल कर सकता है क्योंकि तू लकी है। तेरे घर वाले तुझे बस खुश देखना चाहते हैं। मेरे घर में तो खुशी बस सरकारी आईडी कार्ड से ही मिल सकती है। अबे आईडी कार्ड भी मिल जाएगा और आईडी कार्ड वाली भी। तू परेशान मत हो, बस मस्त पढ़ाई पर फोकस कर। एक दिन आएगा सब होगा। चलते हैं हॉस्टल के ग्राउंड मार के आते हैं, बहुत सारी मिलेंगी वहां पे। चल। कैसी चल रही है तैयारी? कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही है या बस कविताओं में ही? रिजल्ट कब आएगा? सोच रहा हूँ अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पापा। रिजल्ट तो तब आएगा ना जब पेपर दूंगा, और पेपर तब दूंगा जब मैं शांति से पढ़ पाऊंगा। थोड़ा वक्त ही तो मांग रहा हूँ। वक्त वक्त खुद भी देख रहा है कि तू कहाँ है। 2 साल बीत गए, 2-3 नंबर की छाती पीटता रहता है। तेरे सपने नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे सपने? आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मेरी इज्जत? जब मैं हर बार फेल होता हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ जाती है? नकारों की भी कोई इज्जत होती है क्या? घर से बाहर तेरा नाम लेने में भी शर्म आती है मुझे। लोग तेरा रिजल्ट पूछते हैं, मैं बस चुप रह जाता हूं। तू समझता क्यों नहीं? सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, अपमान का अंत है। या तो तू एग्जाम निकाल या घर से निकल जा और कर ले अपने सपने पूरे। ये चाय नहीं थेरेपी है, पहले इसे ले, फिर जो कहना है कह। मुन्ना, कभी कभी लगता है सब थक गए अंदर से। दिल, दिमाग, शरीर। मुझे लगता है मेरे शरीर के एक कोने में हार का डर बैठ गया। मारो उस डर को एक लात। तू सिर्फ अपने पापा का बेटा ही नहीं, तू मेरा भाई भी है, और भाइयों के भाई कभी हार नहीं माना करते। मैं नाकारा हूँ मुन्ना। पापा की नजर में तो जैसे जिंदा लाश। बस एक ही लाइन, 2 नंबर से रह गया। जैसे मैं इंसान नहीं, नंबर हूँ। भाई, इसमें तेरे पापा की भी कोई गलती नहीं है। ना कमाता हुआ इंसान दुनिया को नाकारा ही लगता है। और वैसे भी
अगर लड़का 20-22 साल का हो जाए ना तो उस पे पैसे कमाने का बस्ता टांग ही दिया जाता है। पर तू किसी की बातों को दिल से ना लगा। तू पूरा घर संभालता है, खाना बनाता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है और पढ़ाई भी करता है। माँ के जाने के बाद सब कुछ वैसे करता है जैसे माँ करती थी। ये कम अचीवमेंट है? पर रिजल्ट तो सबसे बड़ा सबूत होता है ना। रिजल्ट की गारंटी तो भगवान भी नहीं देता है। और तू मेरी नजर में पहले से ही पास है और एग्जाम में भी होगा। एक दिन आएगा मेरे दोस्त, सब अच्छा होगा। तू टेंशन मत ले, बस पढ़ाई पर फोकस कर। ये चाय पी ले, फिर चलते हैं यहाँ से। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ, पूरे मोहल्ले वालों को बांटूंगा ताकि सबको पता तो चले शिव प्रसाद का लड़का पास हो गया है। भाई एक दिक्कत हो गई है। तूने न्यूज़ देखा क्या? पेपर लीक हो गया है, न्यूज़ में दिखा रहे हैं। रवि, रवि, हेलो रवि। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली एसएससी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई ने आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी मिल रही है? संध्या में आपको कुल 12 जगहों पर
रवि, कहाँ है तू? जीत के भी हार गया पापा, मैं हार गया। मुझे माफ कर देना। बेटा कुछ गलत मत करना। कहाँ है तू? हेलो मुन्ना, कहाँ है? रवि कहाँ है? तुम्हारे साथ है क्या? बेटा तुम्ही को पता होगा कहाँ जाता है, यहाँ है ही नहीं है। जल्दी पता करके बताओ बेटा। ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? चल मेरे साथ यहां से, चल। क्या करने जा रहा था? हमारे बारे में नहीं सोचा? सब बेकार हो गया मुन्ना। खुद पे भरोसा करना शुरू किया था, सब झूठा निकला। तेरा भरोसा झूठा नहीं निकला भाई। पेपर लीक हुआ है, तेरी मेहनत झूठी नहीं थी। तूने पेपर क्लियर करके दिखाया है। तू ऐसे हार गया तो वो सब लोग जीत जाएंगे जो सिस्टम को तोड़ते हैं। तो मैं क्या करूं मुन्ना, मैं हार गया हूं। रोज रोज के ताने, रोज रोज का प्रेशर, अपनी जिंदगी के आधे साल लगा दिए मैंने सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए, और आखिरी में मुझे क्या मिला? पेपर लीक। भाई एक सरकारी नौकरी मिलने से जिंदगी सुधर जाती तो सब यही ना करने लगते? फिर दुनिया में हुकूमत नेता मंत्री पैसे वालों की नहीं होती, सरकारी नौकरी करने वालों की होती। तो क्या करूं मैं मुन्ना? तू वो बन जो दूसरे नहीं बन सके। तू वो लड़ाई लड़ जो दूसरे लड़ने से कतराते हैं। तू भले छोटी जगह से है रवि, पर तेरा सपना बड़ा है, और बड़ा सपना बड़े लोग ही पूरा करते हैं। मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता मुन्ना, पापा को तो बिल्कुल नहीं। अंकल का फोन आया था मेरे पास, बहुत परेशान थे वो। इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, ये उनको भी पता है।
क्यों परेशान हो रहा है? अब चल यहाँ से, चलो। रवि, कहाँ गया था तू? कुछ बोल बेटा। पापा, आज आपसे एक सवाल पूछना है, जवाब सच में चाहिए। पूछ बेटा। अगर मैं कट ऑफ क्लियर नहीं करता तो आपका बेटा नहीं रहता क्या? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। आपने बोला था घर छोड़ दूं, आपकी बेइज्जती करता हूं, आपके ऊपर बोझ हूं। पापा, रिजल्ट से इंसान की कीमत कैसे नापी जा सकती है? अगर इंसान ब्रिलियंट नहीं है तो इसका मतलब उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो अपना और अपनों का ख्याल नहीं रख सकता, अपनों का पेट नहीं पाल सकता। मुझसे गलती हुई बेटा। मैं सिर्फ तेरे ऊपर अपनी उम्मीदें थोप रहा था, पर भूल गया कि सपना तू है, रिजल्ट नहीं। बेटा, जब तेरी माँ गई थी ना, तुझे गले से लगाकर सिर्फ एक वादा किया था उसके सामने, किसे ऑफिसर बनाऊंगा। ऑफिसर बनाते बनाते कब मैं तेरे बाप से तेरा वार्डन बन गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे। मुझे ऑफिसर नहीं बनना पापा, एक अच्छा इंसान बनना है जो खुद पे भरोसा करे और आप उसे ऐसे ही प्यार करे जैसे माँ करती थी, बिना शर्ते। मैं वैसा ही प्यार दूंगा बेटा तुझे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, बिना शर्त। तू सच में वो है जो मैं कभी नहीं बन सका। तेरा ईमान नहीं टूटा, तू सच में जीत गया मेरे बच्चे, तू सच में जीत गया।